आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा 8 से ही नीट और जेईई को समझ सके? क्योंकि हर पेरेंट्स नहीं जानते, लेकिन अगर आपका बच्चा शुरू से ही इसके बारे में जानेगा, इसके फियर को समझ पाएगा, इसकी तैयारी को समझ पाएगा, तो उसके लिए कंपटीशन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ब्रैडफोर्ड इसी की तैयारी करा रहा है, 8 से ही बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर करा रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा तैयार हो, नीट की तैयारी और जेईई की तैयारी, स्पेशल नीट और जेईई की तैयारी करे, तो आप अपने बच्चे को एनरोल करा सकते हैं हमारे स्कूल में। नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीजें जो है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, और अगर ये दोनों चीजें सही हो गई तो हमारी ज्यादा प्रॉब्लम, यानी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बात करते हैं सर से और जानते हैं कि ब्रैडफोर्ड में क्या-क्या सुविधाएं बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं सर, और क्या चीजें सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम यंग जनरेशन के लोग होते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और रिवॉल्यूशन लाने की क्षमता रखते हैं। सर से जानना चाहूंगी कि किस तरह की स्कीम लेके आए हैं, बच्चों के लिए क्या सुविधाएं लाए हैं और पेरेंट्स को इससे क्या-क्या फायदे होने वाले हैं। सर, मैंने सुना है कि जो बच्चे हैं 8th के या जो भी एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए आप कुछ सुविधाएं भी, स्कीम भी लेके आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे काम करते हुए ये देख रहा था और यहाँ के स्कूल के सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा था। जी। तो एडमिशन फी के नाम पे एक हैवी अमाउंट जो है सीबीएसई स्कूल्स में बच्चे को पे करना होता है, जैसा कि आप भी पटना की यहाँ जी, पे जी, बात जी। को जानती होंगी। जी। तो हम लोगों ने, ताकि हमारा पर्पस है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और जो एजुकेशन है इसको अफोर्डेबल बनाया जा सके और सारे बच्चे जो है क्वालिटी एजुकेशन का लाभ उठा सके, इस सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है कि जो भी बच्चा अभी आकर के हमारे यहाँ एडमिशन लेगा, क्लास वो 7 का हो, 8 का हो या 9th का हो, जहाँ पे एडमिशन हो सकती है, उनसे हम लोग एडमिशन फी कुछ भी नहीं लेंगे। जी। साथ ही साथ एक और चैलेंजेस यहाँ होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि एडमिशन करा लिया तो उनका जो स्कूल्स में जो पैटर्न है कि पूरे एकेडमिक ईयर का फी जोड़ करके उनसे लिया जाता है। जी। मैं अलग-अलग माध्यमों से। हाँ, पूरे अलग-अलग माध्यम से, क्या अलग पूरा उनको देना ही होता है। ये जी। यहाँ के स्कूल्स का ये बना हुआ है। जी, जी। हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लाया है कि अभी तक जितना मंथ बीत चुका है, जैसे मार्च से लेकर के अगर हम जून तक की बात करें, तो मार्च से लेकर के जून तक जो बीत गया है, उसका फी बच्चों को पेमेंट नहीं करना होगा। जो रिमेनिंग मंथ्स है, उस रिमेनिंग मंथ्स का ही फी जो है बच्चों को पे करना है। तो इस तरह का जो है हम लोगों ने स्पेशल चेयरमैन सर से बातचीत करके, जो ब्रैडफोर्ड, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी बात को सुना और इस तरह के इनिशिएटिव में वो हमारे साथ है। आज हम लोग यहाँ पे इतना बेहतर काम कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है उनका भी साथ है। तो उन्होंने भी ये अप्रूवल दिया है कि चूंकि आप लोग का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, तो अगर कोई भी बच्चा हमारे यहाँ आना चाहता है तो इस वीडियो के, आपके वीडियो के माध्यम से, तो हम लोग उसको ये सुविधा जरूर देंगे। तो इस एडमिशन का मेन पर्पस है कि वो लॉन्ग टर्म विजन में रिजल्ट सोच के आए। अच्छा। उसे एम्स में रिजल्ट क्वालिफाई करना है, जी, जी। एडवांस में जाना है, जी। या इंडिया का टॉप नॉच यूनिवर्सिटी या कॉलेज को अगर वो प्रिपेयर करना चाह रहा है, उसके लिए वो ब्रैडफोर्ड से जुड़े और यहाँ पे वो सारी सुविधाएं लोग प्रोवाइड करेंगे उनको जी। स्कूल टाइम में ही, स्कूल कैंपस में। बहुत सारी चीजें हैं जो हम बच्चों को बताते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। लोग जानते हैं आईआईएम का मतलब होता है कि सिर्फ वहाँ पे मैनेजमेंट की बात होती है, जी। लेकिन जो आईआईएम अहमदाबाद है उसका एक इनिशिएटिव है, ये मैं बच्चों से शेयर कर रहा हूँ, कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बिजनेस स्टडीज करवा रहा है। अच्छा। सब नया कोर्स और ये ऐसे बच्चों के लिए है कि जो बच्चा जेईई एडवांस, अगर मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे आईआईएम से पढ़ना है, जी। इसीलिए मुझे कॉमर्स लेके पढ़नी, ऐसी बात नहीं। अगर बच्चा जेईई एडवांस क्रैक करता है, ऐसे बच्चे को प्रेफरेंस दिया जा रहा है आईआईएम में बिजनेस स्टडीज के लिए विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस के अंदर भी, बहुत अच्छा और बहुत ब्राइट फ्यूचर्स है। तो ये सब चीजें भी जानकारी बच्चों को नहीं होती है। बच्चे सिर्फ समझते हैं कि साइंस से पढ़ रहे हैं, मैथ से पढ़ रहे हैं, मैथ का मतलब सिर्फ आईआईटी है, आईआईटी करेंगे, हमें यूपीएससी करना है। आप एक रिसर्च निकाल के देखो मैम, कि मोस्ट ऑफ द यूपीएससी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, ज्यादातर उसमें इंजीनियर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर, ज्यादातर इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स का जो एवरेज है ज्यादा है, तो वो ज्यादातर वो लोग हैं। तो हम लोग बच्चों को इन सारी चीजों से अवगत कराएं। आप जैसे समाज सेविका अगर इन सब बातों को बच्चों को बताती हैं हम लोगों के माध्यम से, तो समाज के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। जैसे बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के अंदर जो मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, जी। बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च पे बेस्ड है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी ही नहीं होती यार। हम चाह रहे हैं कि क्लास 7-8 से ही बच्चों को वो इनपुट दिया जाए, उनको बताया जाए, करियर गाइडेंस उसको हर चीज का मिले। अभी हम लोग एक
प्रोग्राम इनिशिएटिव ला रहे हैं जो 3 डेज का प्रोग्राम है। उसका मेन पर्पस है कि जिस बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालना। कि मेरा एक ये है कि बचपन से हमने सुना है कि योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन। अगर बच्चे का जो पैशन है उसके ऊपर काम कर दिया जाए तो उसमें हम लोगों ने ये पहली बार ऐसा इनिशिएटिव किया है कि बच्चा अगर एक्टिंग करना चाहता है तो वो करेगा, बच्चा अगर सिंगिंग करना चाहता है तो वो करे, बच्चा डांसिंग करना चाहता है वो करे, बच्चा स्पीच में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, पॉलिटी में इंटरेस्ट है, जो भी करेंट interest अफेयर्स है में, उसका, व्हाट एवर उस चीज को इंटरेस्ट, शुरू किया। उसको हम लोग शो करें। और ये जो प्रोग्राम है इसका खास बात यही, ये कंपल्सन है, हर एक बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करना ही है ताकि उनका जो स्टेज फियर है वो और आगे जाकर के जो चीजें हैं वो उनको ना हो, उसको बाहर, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, जी जी टैलेंट तो उसके अंदर होता है लेकिन उसको वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जी तो ऐसे बच्चे को अगर स्कूल लेवल पे ही हम लोग अगर इस पे काम करना स्टार्ट करें तो बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा करेगा। तो पैशन में भी होता है, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, कॉपी करता है चीजों को। हाँ। तो वो कुछ दिन के बाद वो उसको समझ में आता है कि ये मेरा पैशन है या हमने इसको कॉपी किया है, तो वो चीजें भी क्लियर होगी। कुछ अच्छा, बच्चे फेयर के अलावा भी ये है कि बच्चे अब पढ़ाई में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी। तो अगर हर बच्चों के लिए कंपल्सरी हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को करना ही करना है, और थोड़ा चेंज भी आएगा, पढ़ाई के अलावा भी चेंज आएगा। एक तरह से जो पढ़ाई को प्रेशर नहीं है, नहीं। पढ़ाई को अगर वो कोर बनाए, मतलब मन जी। से अगर पढ़े, पेरेंट बोल रहे हैं तब पढ़ता है बच्चा, जी, या जी। टीचर बोल रहा है तब अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो वो वर्किंग उसको ड्राइव किया जा रहा है। जी अगर बच्चे खुद से ड्राइव हो, जो उनको कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे कोर्स कराया जा रहा है, इसके बाद उनका अपना मन होना चाहिए कि जी मुझे जी पढ़ना चाहिए, मुझे ये चीज सीखना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा उसका इनर नहीं। जी। तो दिस इज व्हाट स्टूडेंट फाइट में ये भी चीजें चाहिए, तो उनको आगे इस तरह करना। इनिशियल लेवल पे देखिए मैम, पढ़ाई का जो ये मेथड और ये जो टेक्नोलॉजी अभी बनाया गया है, अभी जो करंट टेक्नोलॉजी है, मैं उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं। कि लाइक बच्चे के सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मतलब हर तरह का डेवलप, पढ़ाई जी, जो है बिल्कुल। वो एक पार्ट है, वो बिल्कुल। सब कुछ नहीं है। सब कुछ अगर नहीं। बच्चा, अगर हमें दिखता है कि कोई बच्चा 8 का है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, तो एज ए स्कूल, क्योंकि मैं खुद जेई नीट का केमिस्ट्री टीचर हूं, तो मैं तो चाहूंगा कि सारा बच्चा जेई नीट में केमिस्ट्री पढ़े, लेकिन ऐसी बात नहीं। एज ए न्यूट्रल वो दूसरा फील्ड हम भी अगर बात ऑप्शन कर रहे है हैं कि स्पोर्ट्स में भी बच्चा अच्छा कर तो सकता उसको है। चूज कर सकता है, एक क्योंकि टीचर का यही दुनिया यही का जिम्मेदारी कोई होनी चाहिए भी, कि वो सही चीज को गाइड करे बच्चे बिल्कुल को। मैम, अगर नेशनल लेवल का कोई प्लेयर बन सकता है, स्टेट बिल्कुल। लेवल का बन सकता है, या मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो जा सकता है कोई। अगर आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं और वो ब्रैडफोर्ड में आते हैं तो आपको स्पेशल रिबेट मिलेगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। उम्मीद है कि आप काफी कुछ जान पाए होंगे, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो लेकिन किसी और के काम की हो सकती है, तो उसे जरूर भेजें।